साथियों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, किसी भी सत्य तक पहुंचने के लिए तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है। तथ्य से सत्य की खोज की जा सकती है। दोस्तों, जो वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, आपने देखा है और सारे किसान परेशान। हमारा छुट्टा पशुओं की वजह से लोग कहते हैं कि हमने पशु छोड़ दिए हैं। जिनको पार्टी का चश्मा लगा है वे लोग ये कहते हैं कि हम ही लोगों ने तो पशुओं को छोड़ा है। दोस्तों, हम ही लोग पहले थे, हम लोग पशु नहीं छोड़ते थे। क्या कारण था? कारण ये था कि जो पशु हमारे काम के नहीं होते थे हम उन्हें बेच दिया करते थे। पशु बिक जाया करते थे और हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज पशुओं के बिकने पर रोक लग गई है और पशु बिकते नहीं हैं, कोई खरीदता भी नहीं है। कारण क्या है कि अगर कटान बंद हो गया है, पशु कट नहीं रहे हैं, तो फिर कोई खरीदेगा क्यों? खरीदने वाले खरीदते नहीं हैं। अगर उन्हें पैसा कमाना होता, उससे पैसा मिलता तो ज़रूर खरीदते, लेकिन उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब इस पर ध्यान जाना चाहिए कि पशुओं का कटना क्यों बंद हो गया है, और वो भी जो ज़्यादातर करते थे। जो छोटे मोटे दुकानदार थे उनका बंद हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर सरकार को गाय और गोवंश से प्रेम होता तो कानून बनाते संसद में और जिनके लाइसेंस हैं, जो लाइसेंस से पशु काट रहे हैं, वो लाइसेंस रद्द कर दिए जाते, पशु का कटना बंद हो गया होता। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। अगर गाय गोरू से प्रेम नहीं है, इन जानवरों से प्रेम नहीं है, तो फिर पशुओं के कटने पर रोक लगाई गई है क्यों? तो इसका मतलब साफ है कि किसान परेशान हो। किसान परेशान हो, तंग आ जाए। एक ही कारण दिखाई देता है, केवल किसान को परेशान करना। अगर ये झूठ है, वास्तव में इन्हें पशुओं से प्रेम है, गाय गोरू से प्रेम है, तो फिर ये लोग संसद में कानून क्यों नहीं बनाते? संसद में कानून बनना चाहिए और जो लाइसेंस के दम पर कट रहे हैं पशु, उन पर भी रोक लग जानी चाहिए। तो मतलब साफ है कि अगर उनका कटान नहीं बंद हो रहा है, तो ये मतलब साफ हो रहा है
कि इनको गाय और गोरू से प्रेम नहीं है। अगर गाय और गोरू से प्रेम नहीं है, फिर भी कटने पर रोक लगाई गई है, तो क्या कारण है? कोई न कोई कारण जरूर है। अब ये सत्य है कि नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक ही बात जाहिर हो रही है कि किसानों को परेशान किया जाए। किसान अगर परेशान होंगे तो इस बार अगर कृषि बिल दोबारा लाया जाता है फिर से, तो कोई उसका विरोध न करे। जबकि ऐसा जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं कि राज्य में, वहीं पर सिर्फ लागू है, यह नियम वहीं पर लागू है। अगर इन्हें ऐसा प्रेम है गाय और गोरू से, तो पूरे देश में कानून लागू होना चाहिए, ना कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं। तो साथियों, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है तो फिर क्या कारण है कि पशुओं के कटने पर रोक लगाई गई है, पशुओं का बिकना बंद हो गया है। दोस्तों, हमारे खेत चरे जा रहे हैं, लोग रात रात भर जागते हैं, साथ में आप देखिए इसकी बदौलत एक्सीडेंट भी हो जा रहे हैं। हमारा पशु सर से सड़क पर आ जाते हैं, किसी की मोटरसाइकिल किसी कार टकरा जाती है। मेरे अपने गांव में ही एक घटना घटी, एक्सीडेंट हो गया। 2 लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, तत्काल मर गया, और दूसरा घायल हो गया था बुरी तरह से। अब जाकर के महीने बाद कहीं से उसका चलना फिरना हो पा रहा है। एक तो एक्सीडेंट वजह बने हुए हैं, दूसरे गांव में भी लड़ाई झगड़े इनकी बदौलत बढ़ गए हैं। किसान अपने खेत से हाँक देता है, एक आदमी अपने खेत से हाँकता है, दूसरे खेत में जानवर चले जाते हैं, तो दूसरे खेत वाला कहता है कि तूने मेरे खेत में जानवर हाँक दिए। लड़ाई झगड़ा हो जाती है, मारपीट हो जाती है, फौजदारी हो जाती है। ये सरकार की गलत नीतियां इसकी जिम्मेदार हैं। इंसान समझ नहीं पा रहा है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि एक आदमी जिसने पशु छोड़े हैं दूसरे खेत में चला जाता है, तो सामने से वो कहता है कि तुम्हारे पशु हैं, मेरे खेत चर गए। अब उसने छोड़ दिया है, वो समझता है मेरी जिम्मेदारी नहीं रह गई है, लेकिन लड़ाई झगड़े उसी कारण बढ़ रहे हैं, मारपीट हो जा रही है। जैसे मेरे गांव में घटना घटी है, ऐसे बहुत से गांवों में इस तरह की घटनाएं हुई होंगी। 2 पक्षों में मारपीट हुई, किसी का हाथ टूट गया। जिसका हाथ टूट गया उसके परिवार को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। वो कमाने वाला व्यक्ति ही हाथ तोड़ करके बैठ गया है। तो जो इतना प्रभावित कर रहा है, देश हित में नहीं है, फिर भी उसको बरकरार रखा गया है, तो मुझे जो महसूस होता है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बहुसंख्यक किसान बिल का विरोध न करें, तंग आ जाएं कि कृषि घाटे का सौदा हो गई है, घाटे में खेती हो रही है, लोग उसका विरोध न कर पाएं।
तो दोस्तों, कृषि को घाटे में करने की पूरी तरह से योजना ये बनाई गई है। और मैं चाहता हूँ कि कमेंट में आप लिखें कि जो मैंने बोला है कहाँ तक सत्य है या झूठ है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।